अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम एमसीक्यूज़ हल करने जा रहे हैं। टॉपिक है अल्कोहल्स एंड ईथर। फर्स्ट वन है द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ अल्कोहल्स विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H7OH इस। देखें, कार्बन कार्बन का चेन तो पॉसिबल है नहीं। हाँ, पोजीशन ऑफ हाइड्रॉक्सिल ग्रुप हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अगर कार्बन नंबर 1 पे हो तो 1 प्रोपानोल, कार्बन नंबर 2 पे हो तो 2 प्रोपानोल। तो इसके दो ही आइसोमर्स पॉसिबल हो सकते हैं जो कि पोजीशनल आइसोमर्स होंगे। तो डी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ द हाई बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्कोहल्स एज कंपेयर टू द कोरिस्पॉन्डिंग अल्केन्स आर ड्यू टू। कोरिस्पॉन्डिंग अल्केन से मुराद ये है कि अगर 2 कार्बन वाला अल्कोहल हो तो 2 कार्बन वाली अल्केन के साथ कंपैरिजन करना है। अगर 3 कार्बन वाला अल्कोहल हो तो 3 कार्बन वाली अल्केन के साथ कंपैरिजन करना है। तो अल्कोहल के अंदर क्योंकि हाइड्रॉक्सिल ग्रुप मौजूद होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच होती है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की एबिलिटी रखती है। और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है। अगर उसके मुकाबले में हम किसको देखते हैं, अल्केन को देखते हैं, तो उसके अंदर वीक वंडरवाल फोर्सेस होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट अल्केन से ज़्यादा होगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ए हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो पहला है जी ईथर, दूसरा है जी एल्डिहाइड ब्यूटानल, तीसरा है जी एन ब्यूटाइल क्लोराइड एंड फोर्थ वन है जी एन ब्यूटाइल अल्कोहल। तो सारे अल्कोहल का ज़्यादा होगा क्योंकि अल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। तो हमारे पास डी ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट उसका ही होगा जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी। तो पहला तो अल्काइल हिलाइड है, इसमें नहीं होगा। अब ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है और ये हमारे पास ईथर है। तो ए और डी ऑप्शन तो हो नहीं सकते। अब इन अल्कोहल में से ही होगा। लेकिन जो बी ऑप्शन है ये ज़्यादा करेक्ट है क्योंकि इस पे क्या होंगे, 2 OH ग्रुप लगे हुए हैं। तो इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी एबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो बी ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। पहला भी अल्कोहल है, दूसरा भी अल्कोहल है, तीसरा भी अल्कोहल है, चौथा भी क्या है, हमारे पास ऑप्शन अल्कोहल ही है। तो चारों ऑप्शन जो हैं वो क्या बनाए, मॉलिक्यूल जो हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की एबिलिटी रखते हैं। लेकिन हमें पता है जो साथ में बॉइलिंग पॉइंट अब एडिशनल एक फोर्स पे डिपेंड करेगा, वो हमारे पास क्या होगी, वंडरवाल फोर्सेस होंगी। जो हमारे पास नॉन पोलर ग्रुप है, जितने कार्बन की तादाद जितनी ज़्यादा होगी उतनी उसके अंदर वंडरवाल फोर्सेस जो हैं, लंदन डिस्पर्सिव फोर्सेस जो हैं वो ज़्यादा होंगी। तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अल्काइल ग्रुप की नेचर पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तो इसमें क्या होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज़ ए लीस्ट सॉल्युबल इन द वाटर। तो पहला भी अल्कोहल है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा पानी के साथ। ये भी अल्कोहल है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ये भी अल्कोहल है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ये भी सॉल्युबल होगा। ये भी अल्कोहल है, ये भी क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, सॉल्युबल होगा। लेकिन हमें पता है कि अल्कोहल के जो हैं वो 2 पार्ट होते हैं। एक इसका पोलर पार्ट होता है, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच हो, हाइड्रोफिलिक होता है, जिसकी वजह से अल्कोहल वाटर के अंदर क्या होता है, सॉल्युबल होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक इसका नॉन पोलर पार्ट होता है जो हाइड्रोफोबिक होता है। जितना नॉन पोलर पार्ट बड़ा होगा उतनी उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, डी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है मैथानोल इज़ ए नोन एज। मैथानोल जो है वो क्या कहलाता है। तो मैथानोल क्या कहलाता है, मैथानोल इज़ ए नोन एज रबिंग अल्कोहल, ग्रेन अल्कोहल, वुड अल्कोहल या डीनेचर अल्कोहल। तो इसमें क्या आएगा, वुड के अल्कोहल आएगा। देखें इसमें जो हमारे पास एसोब्यूटाइल अल्कोहल होता है,
तो ये हमारे पास क्या होता है, रबिंग अल्कोहल होता है। जो हमारे पास एथानॉल होता है ये ग्रेन अल्कोहल होता है। जो हमारे पास मिथाइल अल्कोहल होता है उसको हम वुड अल्कोहल कहते हैं। जो हमारे पास क्या है, ऐसा अल्कोहल जिसके अंदर हम इम्प्योरिटीज़ डाल देते हैं मेथानॉल की, एसीटोन वगैरह की, ताकि सेल एंड सर्विस से बचा जा सके, तो उसे हम किसका नाम देते हैं, डी नेचर अल्कोहल का नाम देते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या रहेगा, सी ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है कि रेक्टिफाइड स्पिरिट इज 100% एथानॉल, 90% एथानॉल है जी, 100% मेथानॉल है या 95% एथानॉल है। तो 95% जो एथानॉल होता है उसे हम किसका नाम देते हैं, रेक्टिफाइड स्पिरिट का नाम देते हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है ग्रेन अल्कोहल इज़ एन अदर नेम ऑफ, तो अभी हम पढ़ के हैं कि जो इथाइल अल्कोहल है उसको हम ग्रेन अल्कोहल का नाम देते हैं, क्योंकि गल्ला वगैरह की जो है फर्मेंटेशन से, ग्रेन की फर्मेंटेशन से हम इसे क्या करते हैं, हासिल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है ल्यूकस टेस्ट इज़ यूज टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ अल्कोहल, एसिड, अमाइन या कार्बोहाइड्रेट्स। तो जो ल्यूकस टेस्ट है, हम जो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स हैं इनके दरमियान डिफरेंशिएट करते हैं। कैसे कि जो हमारे पास टर्शरी अल्कोहल होता है, टर्शरी अल्कोहल वो होता है जिसका OH ग्रुप उस कार्बन से अटैच हो जो मज़ीद 3 कार्बन के साथ अटैच हो। तो जो ही उसके अंदर जिंक क्लोराइड एंड HCl डालते हैं तो फ़ौरन 2 लेयर्स अपीयर होती हैं, एक अल्काइल हैलाइड की और एक वाटर की। और जो हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है जिसमें OH ग्रुप उस कार्बन से अटैच होता है जो मज़ीद 2 से अटैच हों, तो उसके अंदर जब हम जिंक क्लोराइड एंड HCl डालते हैं तो इन 2 लेयर्स को, अल्काइल हैलाइड एंड वाटर की लेयर्स को अपीयर होते हुए 5 से 10 मिनट लगते हैं। और जो प्राइमरी अल्कोहल है उसको हीटिंग करने पे क्या होती हैं, ये 2 लेयर्स अपीयर होती हैं। इसकी ऑब्जर्वेशन क्या है कि अभी मैं बता रहा हूँ कि ये 2 लेयर्स अपीयर होती हैं वो इमिसिबल लेयर होती हैं, क्योंकि पानी, वाटर और ये अल्काइल हैलाइड जो बनते हैं एक दूसरे में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। टर्शरी अल्कोहल इसलिए फास्ट रिएक्शन क्या करता है, शो करता है, ल्यूकस टेस्ट जल्दी देता है, क्योंकि इसके अंदर जो इंटरमीडिएट पैदा हो रहा होता है वो कार्बोकेटाइन है। और कार्बोकेटाइन जो है वो क्या होता है, स्टेबल होता है। जब स्टेबल इंटरमीडिएट बनेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। और इस केस में, प्राइमरी अल्कोहल के केस में हमें हीट करना पड़ जाती है। उसकी वजह क्या है कि इसमें जो इंटरमीडिएट बनना है वो प्राइमरी कार्बोकेटाइन होना है, और जो प्राइमरी कार्बोकेटाइन है वो अनस्टेबल होता है, और जब इंटरमीडिएट अनस्टेबल होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, स्लो होगा। तो जो टर्शरी अल्कोहल है ये फास्ट रिएक्शन शो करेगा, और जो सेकेंडरी अल्कोहल है ये 5 से 10 मिनट के अंदर ये रिएक्शन शो करेगा, यानी कि 2 लेयर अपीयर होंगी। और जो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है ये हीट करने पे क्या होगा, ये 2 लेयर्स क्या होंगी, अपीयर होंगी। तो हम इस टेस्ट का यूज़ कर सकते हैं टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स। तो ए ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है ल्यूकस रीजेंट इज़, तो जिंक क्लोराइड एंड HCl को हम क्या कहते हैं, ल्यूकस रीजेंट बोलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स रिएक्ट स्लोएस्ट रेट विद ल्यूकस रीजेंट एट रूम टेम्परेचर। तो 1 ब्यूटानोल है, 2 प्रोपानोल है, 2 ब्यूटानोल है, 2 मिथाइल 2 प्रोपानोल है। तो देखें जो हमारे पास क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल होगा। जो हमारे पास 1 ब्यूटानोल है ये प्राइमरी अल्कोहल है, और प्राइमरी अल्कोहल स्लोएस्ट रेट ऑफ रिएक्शन क्या करते हैं, शो करते हैं। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो ल्यूकस रीजेंट के साथ बड़ा फास्ट रिएक्शन क्या करेगा, शो करेगा। तो साफ ज़रा पहला जो है वो अल्काइल हैलाइड है, ये तो ल्यूकस रीजेंट के साथ रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो साफ ज़रा ये जो 3 हैं इनमें से कोई ना कोई करेगा। तो उसमें से क्या है, डी ऑप्शन, क्योंकि डी जो है वो क्या है, टर्शरी अल्कोहल है। ठीक है, तो टर्शरी अल्कोहल फास्ट रिएक्शन शो करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है When ethanol is treated with sodium metal, जब सोडियम मेटल के साथ इसका रिएक्शन करते हैं तो सोडियम एथॉक्साइड इज़ फॉर्म्ड, सोडियम इज़ ऑक्सीडाइज, एसिडिक हाइड्रोजन इज़ रिड्यूस, ऑल दीज अकर।
तो देखें जब हम क्या करते हैं इथाइल अल्कोहल का सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम एथॉक्साइड बनता है। अब सोडियम दुश्मन होती है किसकी, उस हाइड्रोजन की जो ऑक्सीजन के साथ अटैच हो, तो उसको क्या कर देती है, रिप्लेस कर देती है, ख़ुद उसकी जगह पे आ जाती है। लेकिन अब अगर सोडियम में देखें तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0, तो यहाँ पे क्या हो जाती है +1, तो इसका मतलब है सोडियम ऑक्सीडाइज भी होती है। और हाइड्रोजन की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट को देखें तो यहाँ पे क्या होगी +1 होगी और यहाँ पे क्या हो चुकी है 0 हो चुकी है, तो इसका मतलब है हाइड्रोजन रिड्यूस भी हो रही है। तो सोडियम एथॉक्साइड भी बन रहा है, सोडियम ऑक्सीडाइज भी हो रही है और हाइड्रोजन रिड्यूस भी हो रही है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। उसके बाद है Which of the following alcohols give yellow precipitate of iodoform with iodine and dilute NaOH? ये आडोफार्म का जो हम डिटेल से लेक्चर जो है वो नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में। लेकिन इतना मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल होते हैं उनमें से सिर्फ एथानॉल जो है वो क्या करता है, आडोफार्म टेस्ट देता है। सेकेंडरी अल्कोहल में से हर वो अल्कोहल आडोफार्म टेस्ट देगा जिसका OH ग्रुप कार्बन नंबर 2 पे अटैच हो, और जो टर्शरी अल्कोहल है वो हमारे पास आडोफार्म टेस्ट नहीं देता। तो इस हिसाब से बी ऑप्शन करेक्ट बनेगा, 2-प्रोपानोल हमेशा आडोफार्म टेस्ट देगा, क्योंकि ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये भी हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है। और ये प्राइमरी अल्कोहल में से सिर्फ एथेनॉल जो है वो क्या करता है, आडोफार्म टेस्ट देता है, और ये हमारे पास क्या है, टर्शरी अल्कोहल है। तो टर्शरी अल्कोहल नहीं देते, तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, बी करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट है इथाइल अल्कोहल कैन रिएक्ट विद कंसनट्रेटेड एटोसोफोर टू गिव। देखें जब हम सल्फ्यूरिक एसिड का इथाइल अल्कोहल के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो क्या इथीन बनती है, डाई इथाइल ईथर बनता है, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, या ऑल ऑफ दीज। तो देखें ऑल ऑफ दीज बनने के क्या होंगे, चांस होंगे, क्योंकि उसकी वजह क्या है कि जब हम क्या करेंगे कंसनट्रेटेड एटोसोफोर डालेंगे तो डिहाइड्रेशन हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, इथीन बन सकती है। या फिर क्या हो सकता है कि ये जो हमारे पास एथानॉल का एक मालिक्यूल एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, ये लोन पेयर यहाँ पे क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है, OH ग्रुप को रिप्लेस कर देगा, तो फिर डाईइथाइल ईथर बनने के चांस है। हाँ, ये भी हो सकता है कि जो हाइड्रोजन सल्फेट है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करे और OH को क्या कर दे, रिप्लेस कर दे, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे भी हो जाए। तो ऑल ऑफ दीज बनने के क्या होते हैं, चांस होते हैं। तो डी ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स पॉजिटिव आडोफार्म टेस्ट। 1-प्रोपानोल ये तो नहीं देगा क्योंकि ये प्राइमरी अल्कोहल है। हाँ, 2-प्रोपानोल दे सकता है, 3-ब्यूटानोल ये भी नहीं देगा। तो हमारे पास क्या कौन सा ऑप्शन सही होगा, 2-प्रोपानोल। यहाँ पे ये 2 जो है ना, ये 3-ब्यूटानोल का ऑप्शन भी कहलाता है, क्योंकि नाम जो है वो करेक्ट नहीं है। तो आप इसमें आप बस इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या होगा, बी सही होगा। उसके बाद है ये यहाँ पे जो है ना 3-ब्यूटानोल की बजाय क्या आना था, 1-ब्यूटानोल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, बी करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट है N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद NaSH टू गिव। तो साफ ज़ाहिर है SH क्या करेगा, वो OH जो हमारे पास ब्रोमाइड है उसको क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा और ख़ुद उसकी जगह पे आ जाएगा, तो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या बनेगा, सी क्या बनेगा, करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट है एथेनॉल ऑन हीटिंग विद कंसनट्रेटेड एटोसोफोर एट 170 डिग्री सेंटीग्रेड गिव्स। उससे क्या होती है, इथीन हासिल होती है, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट हासिल होता है, डाई इथाइल ईथर हासिल होता है, डाई इथाइल सल्फेट हासिल होता है। तो साफ ज़ाहिर है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन होगा। अगर हम क्या देंगे, टेम्परेचर 170 डिग्री सेंटीग्रेड देंगे तो फिर इथीन बनने के चांस हैं। अगर टेम्परेचर क्या होगा, 140 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो फिर डाई इथाइल ईथर बनेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट वन है मेजर प्रोडक्ट ऑफ एसिड कैटालाइज डिहाइड्रेशन ऑफ 2-ब्यूटानोल इज़। तो साफ ज़रा जब हम इसकी डिहाइड्रेशन करेंगे
तो डिहाइड्रेशन रिमूवल ऑफ वाटर है और ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन का एक ही असूल हमने पढ़ा है कि OH ग्रुप उस कार्बन से निकलेगा जो अल्फ़ा कार्बन है और उस बीटा से हाइड्रोजन निकलेगी जहाँ पे हाइड्रोजन की तादाद कम है। अब इसके अंदर 2 बीटा हैं, ये भी बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है, इस पे 3 हाइड्रोजन है, पे 2 हाइड्रोजन है। तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगी, यहाँ से OH ग्रुप निकलेगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे बनेगा, 2 ब्यूटीन बनने के क्या होंगे चांस होंगे। तो बी ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। उसके बाद है ए ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। उसके बाद है विच इज़ द बेस्ट रीजन फॉर कैरिंग आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन। तो साफ ज़ेरे अल्कीन बन रही है तो हमने डिहाइड्रेशन करनी है। तो जब हमने डिहाइड्रेशन करनी है तो हमें डिहाइड्रेटिंग एजेंट की ज़रूरत होगी, तो वो हमारे पास क्या होगा, कंसनट्रेटेड H2SO4। तो बी ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन मिक्सचर विल गिव्स एन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट विच इज़ एनिक इन नेचर। तो साफ ज़रे ये अल्कोहल है, इसमें जब PCl5 डालेंगे तो OH ग्रुप निकल जाएगा, Cl आ जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड टूटेगा, कोवलेंट बॉन्ड ही बनेगा। अब इसमें क्या है कि OH निकल जाएगा, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, ब्रोमाइड आ जाएगा, यहाँ पे भी क्या बनेगा, एनिक बॉन्ड बनेगा, यहाँ कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे एनिक बॉन्ड बनने के चांस हैं क्योंकि सोडियम एनिक बॉन्ड बनाती है। ये इस एसिडिक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगी और सोडियम और जो हमारे पास ऑक्सीजन है इसके दरमियान बॉन्ड एनिक होगा, सोडियम एथोक्साइड बनने के क्या हैं चांस हैं, और इसमें भी OH ग्रुप निकल जाएगा, क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा, और हाइड्रोजन और Cl के दरमियान बॉन्ड क्या होगा, कोवलेंट होगा। तो इसमें जो एनिक बॉन्ड बनने के चांस हैं वो सोडियम और ऑक्सीजन के दरमियान है। तो सी ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट है Which of the following compounds will not be easily oxidized? प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल या एल्डिहाइड। अब इसको अगर गौर से देखें तो जो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है इसमें कार्बन हाइड्रोजन के 2 बॉन्ड हैं। कार्बन और हाइड्रोजन का ये वाला बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन का ये वाला बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है, और कार्बन ऑक्सीजन के क्या है, 1 बॉन्ड है। जब हम इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बन हाइड्रोजन का 1 बॉन्ड कम हो जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड बन जाएंगे, 2 बॉन्ड बन जाएंगे, C डबल बॉन्ड O के 2 बॉन्ड बन गए, कार्बन हाइड्रोजन का 1 बॉन्ड कम हो गया, 1 रह गया। अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल को देखें तो इसमें कार्बन हाइड्रोजन का 1 बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन का जो भी हमारे पास क्या है, 1 बॉन्ड है, और जब इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी तो कार्बन हाइड्रोजन का जो 1 बॉन्ड है, ठीक है, ये यहाँ पे कि ये क्या हो जाएगा, जब ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो ये हमारे पास क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। यहाँ पे R की जगह H की जगह पे क्या आएगा, R आएगा। तो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0, और कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड क्या हो जाएंगे, 2। तो अगर इस डिस्कशन का मतलब ये है कि जब हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड कम हो रहे हैं, कार्बन के ऑक्सीजन के बॉन्ड में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। अब हम जब हम टर्शियरी अल्कोहल में देखते हैं तो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है ही नहीं। तो जब कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं है, सारे कार्बन के बॉन्ड हैं, तो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा नहीं। जब वो टूटेगा नहीं तो कार्बन ऑक्सीजन का नया बॉन्ड नहीं बनेगा। तो इसलिए टर्शियरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन नहीं होगी। प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड में चला जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर किस में चला जाएगा, कीटोन में चला जाएगा। तो यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे H की जगह पे क्या आ जाना है, R आ जाना है, तो ये कीटोन बन जाना है। और यहाँ पे कीटोन के अंदर कार्बन हाइड्रोजन की जो बॉन्ड यहाँ पे बॉन्ड की बात हो रही है वो क्या होना है, 0 होना है। हाँ, कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड क्या होने हैं, 2 होने हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या रहेगा, C जो है वो क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल मोस्ट रेजिस्टेंट टुवर्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन की तरफ कौन जो है वो क्या करता है, रेजिस्ट करता है। तो साफ ज़रा जो टर्शियरी अल्कोहल है वो रेजिस्टेंस शो करेगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन तो है नहीं, बॉन्ड होता नहीं है, कार्बन के बॉन्ड को ब्रेक करना होगा जो कि थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल विद प्रोड्यूस।
कार्बोक्सिलिक एसिड है, ईथर है, कीटोन है या एस्टर है। साफ ज़रे प्राइमरी अल्कोहल को जब आप ऑक्सीडाइज करेंगे तो अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी रिएक्शन मिक्सचर के अंदर अल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर क्या बना देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल विद K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड जो है वो क्या प्रोड्यूस करती है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन, एल्डिहाइड या एस्टर। याद रहे सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन हमेशा क्या देगी, कीटोन देगी। तो बी ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल रिएक्ट्स विद सोडियम एसिडिक सोडियम डाइक्रोमेट्स टू गिव। तो जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है हमारे पास क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल है और जब सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होती है तो हमें क्या बनता है, हमेशा कीटोन बनता है। तो 3 कार्बन वाला अल्कोहल है तो 3 कार्बन वाला ही क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। क्या बनेगा, प्रोपानो अपना एसीटोन बनेगा। तो डी ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है जी आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कैन बी कन्वर्टेड टू एसीटोन बाय ट्रीटमेंट विद। तो साफ ज़रे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ज़रूरत होगी। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, एसिडिक N2Cr2O7 सोडियम डाइक्रोमेट। तो हमारे पास क्या होगा, सोडियम डाइक्रोमेट एक्ट करेगा एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बी ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है Which of the bonds in ethyl alcohol will undergo heterolytic bond fission most easily? तो वो क्या होगा, फिजन में जाएगा मोस्ट इजीली। तो वो कौन सा होगा जी, जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है, जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस है 1.4 का। तो ये ज़्यादा पोलर है। जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव की डिफरेंस है वो जस्ट 0.4 का है। कार्बन ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस है वो 1 का है और कार्बन कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस है वो 0 है। तो जितना बॉन्ड क्या होगा, ज़्यादा पोलर इन नेचर होगा, वो ज़्यादा जो है हेटेरोलाइटिक ब्रेकिंग के अंदर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ए करेक्ट बनेगा। इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे और हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो ए ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है द मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू गिव एन अल्कीन इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ। क्या उसके अंदर कार्बो केटाइन एज ए इंटरमीडिएट बनता है। पहले कार्बोकेटाइन को कार्बो इनाइंस भी कहते थे। अब क्या क्या बनेगा, कार्बो एनाइन बनता है या कार्बोनियम आइन बनता है या फ्री रेडिकल बनता है या कार्बीन्स बनता है। देखें जब हम क्या करेंगे, किसी भी अल्कोहल के अंदर एसिड डालेंगे तो प्रोटोनेशन होगी। यहाँ पे जो ऑक्सीजन पे लोन पेयर होगा वो हाइड्रोजन के ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड बन जाएंगे, 3, जो कि ऑक्सीजन को क्या बना देंगे, अनस्टेबल। ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी पूरे करने की खातिर कार्बन ऑक्सीजन का ये वाला बॉन्ड ब्रेक करके क्या बनाएगी, वाटर का मॉलिक्यूल। तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो कार्बोकेटाइन बनेगा जिसको हम पहले कार्बोनियम आइन भी बोलते थे। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ए ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट है द mechanism of dehydration of an alcohol to give an ether involve the formation of। तो जब हम क्या करते हैं, ईथर बनेंगे तो तब भी क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन ही एज ए इंटरमीडिएट काम करेगा। क्यों कि ये OH ग्रुप मैंने कहा है कि यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। जब इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये अपने पॉजिटिव को ख़त्म करने के लिए ऑक्सीजन ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगी। तो क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन। तो जो एक और मालिक्यूल होगा किसका, अल्कोहल का, वो एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे क्या करेगा, अटैक करेगा। तो हमारे पास ईथर बनेगा। लेकिन जो इंटरमीडिएट जो हम क्या करेंगे, नोट करेंगे, वो भी क्या होगा, कार्बोकेटाइन। तो ए ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट। नेक्स्ट है
एसिड कैटलाइज डिहाइड्रेशन मैकेनिज्म फॉर अल्कोहल इज बेस्ट डिस्क्राइब्स एज ए। तो अभी अभी हमने एक बात पढ़ी है कि क्या होगा, ये OH ग्रुप यहाँ पे आएगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा। तो कार्बोकेटाइन के अंदर सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड क्या हो रहा है, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन में कार्बन का जो क्या हो रहा है बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो जब इसमें बॉन्ड पहले क्या होगा, ब्रेक होगा, बाद में आके कोई न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आके अटैक करेगा। तो ये जो एलिमिनेशन होगी या हाइड्रोजन यहाँ से निकल के यहाँ पे डबल बॉन्ड आके बनाएगी, तो हमारे पास E1 मैकेनिज़्म के तहत पॉसिबल हो सकता है। उसके बाद है व्हेन ethanol is heated with concentrated H2SO4 a gas is produced। कि जब हम क्या करते हैं, एथानोल को ट्रीट करते हैं, रिएक्शन करते हैं किसके साथ, कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो हमारे पास क्या होती है, एक गैस पैदा होती है। उस गैस को जब हम रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, ब्रोमीन के साथ, इन CCl4, तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, साफ ज़रे जब कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो गैस जो हमारे पास बनेगी वो क्या होगी, इथीन। अब इथीन का जब हम ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करेंगे तो एडिशन हो जाएगी, एक ब्रोमीन यहाँ पे ऐड होगी, दूसरी ब्रोमीन यहाँ पे ऐड होगी, तो उसके नतीजे में 1,2 डाइब्रोमो इथेन बनने के क्या होंगे, चांस होंगे। तो बी ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट वन है व्हाट इज़ द फंक्शनल ग्रुप इन अल्कोहल। तो अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है, तो वो क्या आ जाएगा, OH ग्रुप। तो सी ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। उसके बाद है व्हाट इज़ द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। ये एक मालिक्यूल दिया गया है, इसका IUPAC नेम क्या होगा। तो ये जो हमारे पास एक कंडेंस फार्मूला दिया गया है, इसकी हम क्या बना लेंगे, स्ट्रक्चर पहले बना लेंगे। स्ट्रक्चर के अंदर हम नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग हम इस एंड से स्टार्ट करेंगे जहाँ से OH ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। तो ये कार्बन नंबर 1 होगी, कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5। तो 4 पे मिथाइल है, तो 4 मिथाइल 2 पेंटानोल इसका जवाब बनेगा, क्योंकि लॉन्ग चेन में कार्बन कितनी मानी है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो 4 मिथाइल 2 पेंटानोल इसका ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, सॉरी ए ऑप्शन। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स डज नॉट हैव मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H14O। तो इसमें जो ऑप्शन हमारे पास क्या बनता है, करेक्ट बनता है। तो हमारे पास क्या 2 हेक्सानोल होगा, साजर इसमें भी 6 कार्बन है। 3 मिथाइल 2 पेंटानोल इसमें भी क्या है, 6 कार्बन है। इसमें क्या है जी 3 मिथाइल 3 पेंटानोल, इसमें भी कार्बन कितनी है, 6 हैं। ये भी पॉसिबल हो सकता है। 4 है जी साइक्लोहेक्सानोल, ये पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि इसमें रिंग आ गया है। जब एक रिंग मौजूद होगा तो कार्बन की तादाद के कम होने के चांस होंगे। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन हमारे पास करेक्ट बनेगा वो डी ऑप्शन होगा कि इन तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या हो सकता है, C6H14O पॉसिबल है। लेकिन जो हमारे पास डी ऑप्शन है उसका ये फार्मूला पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए सेकेंडरी अल्कोहल। कि ये 4 कंपाउंड दिए गए हैं, इनमें से सेकेंडरी अल्कोहल कौन सा होगा। तो पहले हम इनकी क्या बना लेंगे, स्ट्रक्चर बना लेंगे। तो सेकेंडरी अल्कोहल वो होगा जो सेकेंडरी कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच हो। तो यहाँ पे OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है वो प्राइमरी इन नेचर है। यहाँ पे OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है वो टर्शरी इन नेचर है। यहाँ पे जो OH ग्रुप है वो उस कार्बन के साथ अटैच है जो मज़ीद 2 से अटैच है। तो ये कौन सी है, सेकेंडरी। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा होगा, 3 मिथाइल 2 हेक्सानोल वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो सी ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो पहले हम इसकी क्या बना लेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे। जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमें पता चलेगा। तो इसमें ऑप्शन क्या बनेगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि OH ग्रुप इस कार्बन से अटैच है, जो इधर भी अटैच है और इधर भी अटैच है। तो ये हमारे पास क्या होगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल होगा, क्योंकि कितनी कार्बन है, 4 कार्बन है, 1, 2, 3, 4। ये है सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी
एन ब्यूटाइल अल्कोहल है, ठीक है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगी, 4 कार्बन है, तो ये हमारे पास टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है। तो ऑप्शन हमारे पास क्या रहेगा, बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन एटम इन एथानोल। तो एथानोल के अंदर ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। तो ऑक्सीजन के साथ कोई पाई बॉन्ड नहीं है। मैंने आपको ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन का जो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फार्मूला बताया था कि sp3 माइनस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। तो sp3 में से अगर एक पाई बॉन्ड अपना पाई बॉन्ड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड निकालेंगे, जो बचेगा वो उसकी क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3 माइनस इसके गिर्द कोई पाई बॉन्ड नहीं है तो 0 होगा, तो sp3 ही रहेगी। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। तो डी ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, where are the two lone pair of electrons of oxygen atom in alcohol molecule located। तो साफ ज़रे वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल उसके अंदर होंगे, तो 2 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर रहेंगे। तो डी ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट इन द लिक्विड एथानोल। तो साफ ज़ाहिर है उसमें डाइपोल डाइपोल फोर्स पाई जाती है, और डाइपोल डाइपोल की भी स्पेशल टाइप जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो एग्जिस्ट करती है। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड फॉर प्रिपेयरिंग द CH3Br। तो अगर इसमें क्या ब्रोमाइड आयन डालें, HBr डाल दें, ब्रोमीन डालें मिथाइल अल्कोहल के अंदर, या NaBr डालें, तो हमारे पास इसका जो दी बेस्ट ऑप्शन है वो क्या होगा, बी होगा। क्यों कि जब हम HBr डालेंगे तो इसमें एसिडिक प्रोटॉन मौजूद है। OH ग्रुप बैड लीविंग ग्रुप होता है, पहले ये इसके साथ ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा, प्रोटोनेशन होगी, ये उसको क्या बना देगा, गुड लीविंग ग्रुप बना देगा। फिर ब्रोमाइड आइन एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करके OH ग्रुप को जो यहाँ पे जो हमारे पास अक्सोनियम आइन बना हुआ होगा उसको रिप्लेस कर देगा वाटर की सूरत में, और ख़ुद उसकी जगह पे आ जाएगा। तो फिर हमारे पास CH3Br बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीएजेंट्स कैन बी यूज टू ऑक्सीडाइज द प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड। तो साफ ज़रे हम किसका इस्तेमाल करते हैं, K2Cr2O7। तो सी ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट वन है, व्हाट इज़ द मेजर प्रोडक्ट वो है जी कि व्हाट इज़ द मेजर प्रोडक्ट फ्रॉम द एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ 2-मिथाइल 2-पेंटीन। साफ ज़ाहिर है जब हम इसमें क्या करेंगे, वाटर ऐड करेंगे, तो वाटर के हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज होगा, एक पे पॉजिटिव चार्ज, OH पे कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनी कैफ रूल हाइड्रोजन वहाँ पे ऐड होगी जहाँ पे हाइड्रोजन की तादाद क्या है, कम है, हाइड्रोजन यहाँ पे आएगी, और OH ग्रुप कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा। तो हमारे पास 2-मिथाइल 2-पेंटानोल बनने के क्या हैं, चांस हैं। तो पहला ऑप्शन है अपना जो हमारे पास सी ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा, 2-मिथाइल 2-पेंटानोल। नेक्स्ट है, इन कोल्ड कंट्रीज इथाइलिन ग्लाइकोल इज added to water in the car radiator, this help to reduce the viscosity। क्या उसकी विस्कासिटी कम कर देता है, क्या पानी को जब वो बेटर लुब्रिकेंट बना देता है, क्या उसका लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट, उसके फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देता है, लोअर द बॉइलिंग पॉइंट। तो हम इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं ताकि उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाए, कम हो जाए। पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज़ होने के बजाय माइनस किसी डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके क्या हो, फ्रीज़ हो, ताकि रेडिएटर के अंदर पानी सॉलिड फॉर्म इख्तियार ना कर सके। तो ऑप्शन क्या बनेगा, सी ऑप्शन सही बनेगा। नेक्स्ट है, इथाइलिन ऑक्साइड अंडरगोज एसिडिक हाइड्रोलिसिस टू फॉर्म। तो जब हम क्या करते हैं,
इथाइलिन ऑक्साइड की एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये हमारे पास ग्लाइकोल के अंदर क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो पहला ऑप्शन क्या रहेगा, सही रहेगा। नेक्स्ट है इथाइलिन ग्लाइकोल्स रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ PCl5 टू गिव। तो साफ ज़रे OH ग्रुप निकल जाएंगे, उसकी जगह पे क्या आ जाएंगे, Cl ग्रुप आ जाएंगे। तो हमारे पास 1,2 डाइक्लोरोइथेन बनने के चांस होंगे। तो बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन है when ethylene glycol is heated with concentrated HNO3 it form। तो जब हम क्या करते हैं, पहले इस जो हमारे पास इथाइलिन ऑक्साइड होता है इसकी जब हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है, इथाइलिन ग्लाइकोल बनता है। इथाइलिन ग्लाइकोल के अंदर जो ही हम नाइट्रिक एसिड डालेंगे ये इसकी ऑक्सीडेशन करके क्या बना देगा, ऑक्सालिक एसिड बना देगा। तो पहला ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट वन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए एंटी फ्रीज। तो इथाइलिन ग्लाइकोल का हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं।